आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं शीतल राजपूत। बात करते हैं गुजरात चुनाव की। गुजरात में चुनाव का ऐलान अभी हुआ नहीं है, लेकिन सियासी पारा बहुत हाई हो गया है। गुजरात में चुनाव से ऐन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का केदारनाथ, बद्रीनाथ और अयोध्या का दौरा है। धार्मिक स्थलों के ये 3 दौरे गुजरात चुनाव से क्या कनेक्शन रखते हैं? आखिर किस तरह बीजेपी की तरफ से गुजरात की बाजी जीतने के लिए हिंदुत्व का कार्ड चला जा रहा है और आम आदमी पार्टी उसी रणनीति को अपने सिरे से कैसे अमल में लाने की कोशिश कर रही है, आज स्पेशल रिपोर्ट में आपको यही दिखाएंगे। रास्ते चलते भी कोई व्यक्ति एक सपना बो जाए तो पूरा कच्छ उसको वट वृक्ष बनाने में जुट जाता है। बचपन से हनुमान जी का भक्त हूँ और हनुमान जी की भक्ति करता हूँ। मैं हनुमान जी पे मेरी श्रद्धा है, तो हनुमान जी ने साथ दिया पूरी जिंदगी। माननीय प्रधानमंत्री जी गुजरात के गांधीनगर के एक स्कूल में गए। उसमें उन्होंने बच्चों के साथ ठीक वैसे ही बैठ के फोटो खिंचवाए जैसे पिछले 7 साल से मैं या अरविंद केजरीवाल जी कहीं स्कूल में जाते हैं तो वहां पे जाके हम लोग बच्चों से बैठते हैं। गुजरात में हिंदुत्व कार्ड, क्या वोट पड़ेगा रिकॉर्ड? हिंदुत्व का मुद्दा तो नहीं, लेकिन मोदी साहब का काम करेगा। धर्म के हिसाब से चुनाव लड़ना, धर्म के ऊपर चुनाव लड़ना, ये राजनीति अच्छा नहीं है अभी। हिंदुत्व का तो मुद्दा है ही, लेकिन सबको साथ रखना भी जरूरी है। अयोध्या, बद्री और केदार चुनाव में कितने असरदार? 21वीं सदी में गुजरात देश के नॉलेज हब के रूप में, इनोवेशन हब के रूप में विकसित हो रहा है। बीजेपी का हिंदुत्व वर्सेस आपका हिंदुत्व। गुजरात चुनाव से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पड़ाव हैं ये तीनों धार्मिक स्थल। भले ही इन तीनों ही जगहों का गुजरात से कोई सीधा कनेक्शन ना हो, लेकिन इसके सियासी मायने कहीं ज्यादा है। पीएम मोदी के ये तीनों दौरे ऐसे वक्त में रखे गए हैं जब गुजरात में चुनाव सिर पर है और ये हर कोई जानता है कि गुजरात को हिंदुत्व की प्रयोगशाला कहा जाता है। नरेंद्र मोदी की एक छवि है हार्डकोर हिंदुत्व की। और गुजरात की अगर बात की जाए तो गुजरात के अंदर बद्रीनाथ, अमरनाथ, ये सब जगह पे सबसे ज़्यादा जाने वाले जो श्रद्धालुओं की संख्या है तो 60% जितनी संख्या गुजरातियों की रही है। और यहाँ लोगों के गुजरातियों की श्रद्धा काफ़ी बनी हुई है। तो उसी को देखते हुए ये मोदी की ये यात्रा जो है और इन धार्मिक स्थलों का जो उन्होंने दौरा किया है, तो वो दौरे का उनको फायदा भी मिलेगा। पीएम मोदी के 3 हथियार हैं, हिंदुत्व, राष्ट्रवाद और तीसरा वो खुद। पीएम मोदी अपनी इस ताकत को बखूबी जानते हैं और गुजरात की जनता इनके इस एजेंडे पर मोहर भी लगाती रही है। लेकिन इस बार पीएम ने गुजरात के बाहर मंदिर दर्शन के जरिए जीत की नई स्क्रिप्ट लिखने की कोशिश की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात को एक बड़ा मैसेज देना चाहते हैं और ये मैसेज अयोध्या की धरती से जुड़ा हुआ है। पीएम मोदी 23 अक्टूबर को अयोध्या में होंगे और रामलला के दर्शन करेंगे। गुजरात चुनाव से ठीक पहले प्रधानमंत्री का अयोध्या का दौरा कई मायनों में अहम है। दरअसल गुजरात चुनाव में भी अयोध्या का जिक्र किया जा रहा है। पहले बीजेपी और अब आम आदमी पार्टी गुजरात की जनता को अयोध्या की याद दिला रहे हैं। दरअसल गुजरात सरकार तीर्थस्थलों को लेकर एक योजना चला रही है जिसका नाम है श्रवण तीर्थ दर्शन योजना। गुजरात का रहने वाला कोई भी बुजुर्ग अगर गुजरात के बाहर धार्मिक स्थलों के दर्शन करने जाता है तो उसका 50% किराया सरकार अपनी तरफ से उठाती है।
केजरीवाल भी इसी तरह का वादा चुनाव के दौरान कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी का दावा है कि अगर उनकी गुजरात में सरकार बनी तो देश के 12 तीर्थ स्थलों पर जो भी बुजुर्ग जाएगा उसका पूरा खर्च उनकी सरकार उठाएगी। इन तीर्थ स्थलों में अयोध्या को भी रखा गया और इसी अयोध्या से गुजरात की जनता को साधने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी प्लानिंग की है। दिल्ली वालों को मैं फ्री में अयोध्या जी के रामचंद्र जी के दर्शन करा के लाता हूं। स्पेशल ट्रेन जाती है दिल्ली से, उस ट्रेन में सारे राम भक्त होते हैं। लोगों का आना जाना, खाना पीना, रहना, सब कुछ आपके घर से लेके जाते हैं। घर से लेके जाते हैं, अयोध्या जी में राम मंदिर के दर्शन कराते हैं, वापस घर छोड़ के आते हैं। सब कुछ फ्री होता है। गुजरात के अंदर हमारी सरकार बनेगी, आप सब लोगों को अयोध्या जी के फ्री में दर्शन करा के लाएंगे। हिंदुत्व का मुद्दा तो नहीं, लेकिन मोदी साहब का काम करेगा, क्योंकि मोदी साहब तो मुसलमान को भी मानते हैं, हिंदू को भी मानते हैं, और विकास का तो आप देख रहे हैं ट्रिमेंडस विकास है। हिंदुत्व का तो मुद्दा है ही, लेकिन सबको साथ रखना भी जरूरी है और सबको मिलजुल के रहना ही जरूरी है। 5-10% लोग के लिए सबको खराब कहने का मतलब वो कुछ भी नहीं है। तो मिडिल क्लास लोगों को ज़्यादा दिक्कत है, बाकी हिंदुत्व काम करेगा वो तो श्योर है। देखिए, धर्म के हिसाब से चुनाव लड़ना, धर्म के ऊपर चुनाव लड़ना, ये राजनीति अच्छा नहीं है। विकास के ऊपर, डेवलपमेंट के ऊपर अगर कोई पार्टी लड़ती है तो वो एक प्रॉपर मैसेज दे पाएगी, और वो होना चाहिए। तो ग्राउंड पे अभी अलग अलग पार्टी अलग अलग पोर्टफोलियो पे काम कर रही है। जैसे अलग एक पार्टी है जो हम नाम नहीं देंगे, पर वो डेवलपमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं, उसका चुनाव का वो है डबल इंजन सरकार और सब। और एक है कि वो ऐसा नहीं कर रहे तो हम ऐसा करेंगे, तो वो दूसरे को नीचा दिखाने के लिए ट्राई कर रहे हैं। ये एकदम हिंदू राष्ट्र है, अपना हिंदुस्तान बोलते हैं, तो हिंदू राष्ट्र का, हिंदू का चुनाव के लिए तो हिंदू का जो कार्ड है वो तो सही है एकदम, और होना ही चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ है, आपको दिखाई दे रहा है, ग्राउंड पे दिख रहा है कि ऐसा है? नहीं, अभी बीजेपी और ये जो है वो अभी हिंदू के ऊपर भी काम कर रहे हैं। हाँ, काम तो बहुत हो रहे हैं। अभी नए पुल बन रहे हैं, नरेंद्र मोदी लेडीज़ों को बहुत सपोर्ट करते हैं। मुझे लेकिन हिंदू मुस्लिम ऐसा भी कुछ देखने को मिल रहा है? नहीं, हमें नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं। गुजरात में हर बार हिंदुत्व कार्ड क्यों चला जाता है? क्यों सत्ता में बैठे सियासतदानों से लेकर विपक्षी नेता हिंदुत्व की डगर पकड़ते हैं? ये आपको बताएंगे, मगर पहले सुनिए कैसे इस बार गुजरात चुनाव से पहले हिंदुत्व का मुद्दा जोर पकड़ा। बचपन से हनुमान जी का भक्त हूँ और हनुमान जी की भक्ति करता हूँ। अपने अपने घर में सब अपने हिसाब से धर्म पालन करते हैं। कोई शिव जी को मानता है, कोई रामचंद्र जी को मानता है, कोई विष्णु जी का वैष्णव लोग हैं। मैं हनुमान जी पे मेरी श्रद्धा है, तो हनुमान जी ने साथ दिया पूरी जिंदगी। 2002 के बाद गुजरात में हिंदुत्व का मुद्दा खूब उछला और इसकी बदौलत बीजेपी गुजरात में बड़ी जीत हासिल करती रही। लेकिन इस बार परिस्थितियां अलग हैं। कल तक जो मुद्दा बीजेपी का हुआ करता था, आज आम आदमी पार्टी भी उस पर दावा ठोक रही है और इसीलिए आम आदमी पार्टी के नेता मंदिर मंदिर जाकर दर्शन कर रहे हैं। केजरीवाल खुद ऐसे बयान दे रहे हैं जो हिंदूवादी छवि से जोड़कर देखे जा रहे हैं। केजरीवाल गुजरात में खुद को हनुमान भक्त बताते हैं। वो गायों की देखभाल का वादा करते हैं। वो अयोध्या नगरी का बार बार जिक्र करते हैं, तो मेहसाणा में तिरंगा यात्रा भी निकलवाते हैं। अपनी इसी रणनीति को धार देने के लिए केजरीवाल विधानसभा चुनाव से पहले कई बार सोमनाथ मंदिर जा चुके हैं। गुजरात में भगवान श्री कृष्ण की नगरी द्वारिका के जगत मंदिर में भी केजरीवाल दर्शन कर चुके हैं। दिल्ली में केजरीवाल के डिप्टी मनीष सिसोदिया भी आम आदमी पार्टी की इसी लाइन पर हैं। वो चुनावी मिशन के तहत गुजरात के अंबाजी मंदिर और बहुचराजी मंदिर जा चुके हैं।
केजरीवाल जो है वो सिर्फ हिंदुत्व नहीं, पूरी मिक्स बैग वाली राजनीति कर रहे हैं। जो बैकवर्ड इकोनॉमिकल क्लास है उनको अपने साथ, वो तबके को अपने साथ लेने की कोशिश कर रहे हैं। मिडिल क्लास जो है वो उनको अपने साथ लेने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वो जानते हैं कि गुजरात के अंदर अगर सॉफ्ट हिंदुत्व नहीं लाया गया तो उनको फ़ायदा नहीं मिलेगा, इसीलिए वो गुजरात के अंदर ये प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन केजरीवाल को इससे कितना फ़ायदा होगा वो एक उसके ऊपर भी सवालिया निशान खड़ा होता है। लेकिन आपका ये एक निशाना जो है गुजरात का चुनाव, तो उसके अंदर उनका निशाना है 6.5% वोट हासिल करना, ताकि उनको 4 राज्य के अंदर अगर 6.5% से ज़्यादा वोट मिलते हैं तो उनको नेशनल पार्टी का सिंबल मिलता है। तो ये उनका प्राइमरी मिशन है। गुजरात में अपनी इसी हिंदुत्व छवि को बनाए रखने के लिए अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में 2017 से मंत्री रहे राजेंद्र पाल गौतम को हटा दिया। राजेंद्र पाल गौतम पर हिंदू देवी देवताओं के अपमान का आरोप लगा। केजरीवाल के इस फैसले के बाद कहा जाने लगा कि वो डैमेज कंट्रोल में जुटे। हालांकि केजरीवाल गुजरात में जिस पिच पर खेल रहे हैं उसे बीजेपी हमेशा फ्रंट फुट के तौर पर इस्तेमाल करती रही। हाल ही में प्रधानमंत्री गुजरात के मोढेरा पहुंचे तो मोधेश्वरी माता मंदिर पहुंचे, यहां उन्होंने पूजा अर्चना की। इससे पहले पीएम मोदी ने पावागढ़ के महाकाली मंदिर का भी रुख किया था। बनासकांठा के अंबाजी मंदिर में भी पीएम मोदी इसी चुनावी साल में जा चुके हैं। मोदी की तरह ही गृह मंत्री अमित शाह भी गुजरात दौरे पर मंदिर दर्शन कर रहे हैं। नवरात्रि के पहले दिन अमित शाह गुजरात पहुंचे तो मेलेडी माता मंदिर में पूजा की। गौरव यात्रा के दौरान नवसारी की उनाई माता मंदिर भी गए। इसके अलावा भगवान हनुमान के 16 फीट ऊंची प्रतिमा का भी अमित शाह ने अनावरण किया था। ये अलग बात है कि बीजेपी गुजरात में हिंदुत्व की डगर पर चलते हुए भी पहले जैसा खुला खेल नहीं खेल रही। इसकी वजह इस बार इसके सामने सियासी मजबूरियां बताई जा रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए हिंदुत्व और मंदिर हमेशा राजनीति के प्रमुख केंद्र पर रहे हैं। गुजरात में भाजपा ने हालांकि सीधे तौर पर हिंदुत्व की बात नहीं की है, लेकिन हाल ही में बेट द्वारका में 100 से ज़्यादा सरकारी जमीन पर अवैध अतिक्रमण कर बनाए गए मंदिर, मस्जिद और मदरसों को बुलडोजर से तहस-नहस कर मतदाताओं को सीधा संदेश जरूर दे दिया है। गुजरात की सियासत के खांचे में हिंदुत्व का फॉर्मूला एकदम फिट बैठता रहा है और इस पर आंकड़े भी मुहर लगाते हैं। दरअसल गुजरात में हिंदू आबादी 88.57% है, जबकि मुस्लिम जनसंख्या 9.67%। बाकी 1.76% में जैन, ईसाई और सिख जैसे वर्ग आते हैं। सभी पार्टियों को अच्छी तरह पता है कि हिंदुत्व को छोड़ने का मतलब अपने पैर पर जानबूझकर कुल्हाड़ी मारने जैसा है और इसलिए तमाम दल हिंदुत्व के नाव पर सवारी कर रहे हैं। कांग्रेस भी इसी फॉर्मूले को अमल में लाते हुए गुजरात के कई मंदिरों में सुंदरकांड और महाआरती का आयोजन करा चुकी है। हिंदू कार्ड उछालने की जो शुरुआत हुई वो 90 के दशक से इसकी शुरुआत हुई। उससे पहले हिंदू कार्ड इतने बड़े पैमाने पे गुजरात की राजनीति के अंदर नहीं लगाया जाता था। उससे पहले जातिवार गणित चलता था। मूलतः गुजरात की अगर बात की जाए तो मूलतः गुजरात की जनता पहले से ही धार्मिक होने के कारण हिंदू कार्ड यहाँ पे काफ़ी हद तक काम कर जाता है और इसीलिए पिछले चुनाव के अंदर आप देखें तो सभी पार्टी को, जैसे कांग्रेस ने सॉफ्ट हिंदुत्व की और थोड़ा अपना झोंक लगाया तो 32 साल के बाद कांग्रेस को 77 सीट्स मिली थी। तो हिंदू कार्ड इसीलिए गुजरात में काफी कारगर साबित हो रहा है। राहुल गांधी की इन तस्वीरों को भला कौन भूल सकता है। साल 2017 के विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी गुजरात के मंदिर पहुंचे। उन्होंने आखिर तक इसी मुद्दे को उठाए रखा। तब 45 दिनों के भीतर राहुल गांधी ने करीब 20 मंदिर के चक्कर लगाए थे। इसका असर यह हुआ कि कांग्रेस का आंकड़ा 77 सीटों पर पहुंच गया। कांग्रेस की इसी रणनीति पर केजरीवाल भी काम कर रहे हैं। वो अच्छी तरह जानते हैं अगर उन्होंने इस फॉर्मूले पर काम किया तो 2017 जैसे हालात से 2-4 हो सकते हैं। यही वजह है कि भारत माता की जय और इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाने वाले केजरीवाल अब अपने भाषण में वंदे मातरम भी जोड़ चुके हैं। मौजूदा वक्त की सियासत मुद्दों पर कम, चेहरों के भरोसे ज्यादा चल रही है और फिलहाल बीजेपी के पास पीएम मोदी जैसा बड़ा चेहरा है। आने वाले वक्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात में धार्मिक स्थल के दौरे करें तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हिंदुत्व का फॉर्मूला गुजरात की सियासत में टेस्टेड है और सफल भी है। अहमदाबाद से भूपेंद्र सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।